श्रीमद् भगवत गीता कहती है अपने मौखिक विश्वास को हृदयगत करिए, जीवनगत करिए। व्यवहार में जब कठिनाइयां आ जाएं तो जगदाश्रयी न होकर भगवदाश्रयी बनिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषता। वो मैं तुमको विज्ञान दूंगा कि जिसके जान लेने के बाद में एक बड़ा लाभ है। अर्जुन बहुत बुद्धिमान, मैंने अभी आपको बताया, जब लाभ की बात होती तुरंत सजग हो जाता। और भगवान जानते हैं कि इसकी वीकनेस है, क्योंकि बदले में कुछ इसे चाहिए। भले मैं इसको कितना भी कहूं कर्मण्यवाद बद्धिकारस्त है, मां फलेषु कदाचन, पर ये मानने वाला नहीं। हम भी कहाँ मानने वाले लोग, हम भी रोज यही पढ़ते हैं। लेकिन हमको भी लगता है कि प्रवचन में सफलता मिलनी चाहिए, आपको भी लगता है व्यापार में सफलता मिलनी चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं छोटा मोटा फल शेष रहता है जिसे हम पाना चाहते हैं। क्योंकि निश्चित रूप से कोई व्यक्ति प्रयोजन अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। यदि प्रयोजन न हो तो कोई व्यक्ति कार्य करता नहीं। तो अर्जुन ने सोचा बड़ी अच्छी बात है, भगवान कह रहे हैं तुम्हें मैं ज्ञान भी दूंगा, तुम्हें विज्ञान भी दूंगा और समग्र ज्ञान दूंगा, लेकिन यह है कि संशय टूटना चाहिए। तुरंत अर्जुन ने मन में विचार किया, बस यही तो एक मेरी कठिनाई, जो बीच बीच में मेरे भीतर कहीं संशय जग जाता है। आज भगवान से उसने बहुत प्रार्थना की कि महाराज मेरे जीवन का संशय मिटना चाहिए। और संशय जो है वास्तव में मेरा और आपका किसी का भी अपने पुरुषार्थ से नहीं मिलता। ध्यान रखना, ये परमात्मा के अनुग्रह से। इसलिए भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे मन में कभी भी शंका और संदेह न उत्पन्न हो। ऐसी निष्ठा परमात्मा आप मुझे प्रदान। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी ही कृपा पाव कोई कोई। ये पूर्ण निष्ठा मनुष्य के मन में तभी जगती है जब वो भगवान के ऊपर पूरा विश्वास रखता है, उन्हीं से प्रार्थना करता है। मुझ में बल नहीं है। नो सोदरो न जन को जननी न जाया, नैवात्मजो न च कुलम विपुलम बलम वा, संदृश्यते न किल कोऽपि सहायको मे, तस्मात् त्वमेव शरणम मम दीन बंधो। हे दीन बंधु परमात्मा, नो सोदरो, न मेरा कोई भाई है, न मेरा कोई संसार में संबंधी है। नो सोदरो न जनको जननी न जाया, नैवात्मजो न च कुलम विपुलम बलम। न मेरे पास धन है, न मेरे पास विपुल बल है। संदृश्यते न किल कोऽपि सहायकों में, मुझे संसार में कोई भी सहायक दिखाई नहीं पड़ रहा है मेरे नाथ। अब दया करो मेरे ऊपर। तस्मात् त्वमेव शरणम मम दीन बंधु। हे दीन बंधु, इसलिए मैं आपकी शरण में हूं। और जब आपकी शरण में आ गया हूं तो फिर महाराज वो ज्ञान दीजिए जिसको जान लेने के बाद फिर दूसरा जानना नहीं होता। दूसरी पंक्ति में भगवान कह रहे हैं, दूसरे श्लोक में, यज् ज्ञात्वा नेह भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अर्जुन के मन में प्रथम अध्याय में अहंकार जागा, इसलिए वो कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, भैक्षमपि है लोग, भीख मांगकर खा लूंगा। ये तो बड़ी कठिनाई है। आपके भीतर क्षमता है, आपके भीतर शक्ति है, लेकिन अपने स्वकर्तव्य का पालन न करने के लिए नाना प्रकार के भिन्न प्रकार के बहानों को ढूंढते हुए और अपनी क्षमता को अपने आप ही छिपाने का प्रयत्न कर। कितना शौर्यवान है, ब्रह्मास्त्र ले आया, इंद्रास्त्र ले आया, कितने अस्त्रों को प्राप्त किया, पाशुपतास्त्र ले आया, और वही एक व्यक्ति अपने कर्तव्य से च्युत होने के लिए धर्मशास्त्रों का आश्रय लेकर और अपने मन की बात जोड़ता है। ये बड़ी कठिनाई समाज के साथ में कि हम अपने मन के व्यसनों को और बुराइयों को शास्त्रों में खोजने लगते हैं। प्रथम श्रेणी में मैं एक बार यात्रा कर रहा था, एक व्यक्ति धूम्रपान कर रहा था, मुझे कठिनाई है। मैंने उससे कहा कि भाई तुम बाहर जाओ या मैं बाहर चला जाता हूँ। सज्जन था, कॉरिडोर में चला, लौट के आया, बोला आपने निषेध किया तो मैं चला तो गया, लेकिन धूम्रपान करने के बाद तो गीता में लिखी होगी। मैंने कहा भाई मैं तो इतनी बार गीता पढ़ा कर। बोले उसमें सिगरेट की बात नहीं है, उसमें हुक्का की बात। आज मैंने कोई हुक्का बार यहाँ सुना, पहली बार पढ़ा पेपर में।
वो बात याद आ गई। व्यक्ति अपने व्यसन को शास्त्र में ढूंढ रहा है। मैंने कहा भाई कहाँ है? उसने कहा देखिए महाराज, बाकी तो गीता मुझे याद नहीं, वो श्लोक में आपको उद्धृत करता हूं। तो उसने कोट किया, पत्रम पुष्पम, पत्ते और फूल दोनों को मिला, पत्रम पुष्पम फलम, नारियल का फल तोयम, उसमें पानी डाल दीजिए, हुक्का बनते। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, तो कहता प्रेम से लो। तदहम भक्ति प्रश्नामि अश्नामि प्रयतात्मा, मैं उसको बड़े प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूं। मैंने कहा भाई यदि व्यसनी व्यक्ति शास्त्रों से ढूंढने लगेंगे तो शास्त्र भी रोएंगे और तुमको तो रोना पड़ेगा ही पड़ेगा। वास्तव में जो वो तो श्लोक इसलिए है कि जो संपन्न व्यक्ति नहीं, जो भगवान की सोने से आराधना नहीं कर सकता, चांदी से आराधना नहीं कर सकता, हीरे जवाहरात से पूजा नहीं कर सकता, ऐसे वनवासी, ऐसे गिरिवासी, ऐसे आदिवासी अपनी पूजा में इतनी वस्तुएं कहां से लाएंगे? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा जो बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी की रेखा से नीचे व्यक्ति है, वो भी गीता का बहुत बड़ा श्रोता और आराधक। इसलिए भगवान ने उसके लिए कहा तुम जंगल में जा रहे हो, चिंता नहीं, यदि तुम्हारे पास बहुत अच्छा वस्त्र और आभूषण हो तो चिंता मत करना, तुम तो छोटा सा कोई फूल जंगल का तोड़ ले, कोई बहुत अच्छी सी हरी सी एक पत्ती किसी कोमल वृक्ष में से ला करके और सरोवर का जल अपने जल पात्र में लेकर के आना और मुझे चढ़ा देना। भगवान शंकर की आराधना हम सब इसी प्रकार करते हैं। उपदेश तो श्री कृष्ण का है, लेकिन आराधना आप देखें, मैं आदिवासी क्षेत्रों में शिवरात्रि पर गया और मैंने वहां लाइन में लगे हुए सैकड़ों आदिवासियों को देखा है कि वो अपनी तुम्बी में, जिसको दूधी आप कहते हैं, लौकी सूखी हुई, और उसमें पानी भरकर बेलपत्र लेकर, आक के फूल लेकर, जंगल का बेर लेकर और आराधना करता है। मैंने सोचा देखो परंपरा कितनी बड़ी श्रीमद् भगवत गीता ने कही और अपना रहा है ये जंगल का वनवासी, और भगवान उससे प्रसन्न हो। असल में वो श्लोक तो उन लोगों के लिए है जिनके पास संपन्नता नहीं है और जो सोचने लगते हैं कि मैं भगवान को प्रसन्न कर पाऊंगा या नहीं प्रसन्न कर पाऊंगा। हम सब लोग बड़े क्षमतावान लोग, भारतवर्ष के नागरिक को पहले से ही जन्म लेते उसके परिवार के लोगों से संस्कार प्राप्त होते हैं। ब्रह्म की सत्यता और जगत की मिथ्यात्व की बात गांव के सामान्य लोग भी करते हैं। मैंने दुष्काल की स्थिति में बिहार में घूमते हुए एक व्यक्ति को देखा, वो हल चला रहा है। मैंने कहा कोई संभावना नहीं है, तुम हल चला रहे हो, तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा। पर गोस्वामी तुलसीदास की चौपाई बोलता है कि हुई है सोई जो राम रचिरा का, कि को कर तर्क बड़ा वही शाखा, कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, जो जस करिए सो तस चाका। मैं उस किसान की बात सुनकर आश्चर्य हुआ। किसी विद्यालय में नहीं गया, किसी महात्मा का प्रवचन नहीं सुना, रास्ते चलते कभी ये दो चौपाइयां सुनी होंगी, लेकिन आज इसके जीवन में वो काम नहीं। वो हल चला रहा है, उसने कहा कर्म करना चाहिए। उसको विश्वास है कि परमात्मा निश्चित रूप से कर्म का, सत्कर्म का फल देगा। हमारी संस्कृति की ऐसी दिव्य तत्व इस देश के गांव में, छोटे छोटे नगरों में, वनस्थलियों में, रेगिस्तानों में सामान्य लोगों को भी ज्ञात है, लेकिन काल की बलिहार जिन बातों की चर्चा, सात्विक चर्चा स्वतंत्रता से पूर्व गांव में हुआ करते थे, स्वतंत्रता मिली और बड़ी कठिनाई से मिली। जिन लोगों ने बलिदान दिया उनका तो सम्मान हम उतना कर ही नहीं पाए, मुझे बड़ी पीड़ा हुई। लेकिन जब बलिदानी का अपमान होता है तो पीड़ा बात होती है, और भगवान श्री कृष्ण बलिदानी लोगों का सम्मान करते हैं। उन बलिदानियों का सम्मान करते हैं जो धर्म के साथ। बलिदान तो दूसरों ने बहुत ने किया था, लेकिन कठिनाई केवल इतनी हो गई, सारे जीवन धर्म का पालन करते करते भीष्म पितामह के मन में कौरवों का साथ देने की इच्छा जगी। द्रोणाचार्य की
कौरवों का साथ देने की इच्छा हो गई। भगवान ने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वैसे तो वृद्धों का सम्मान करना चाहिए। आज अर्जुन के सामने बड़ी कठिन है, उसने तो सीखा है उनसे। भगवान श्री कृष्ण तो बड़े दक्ष है। उन्होंने कहा अर्जुन तू चिंता मत करना, युद्ध के मैदान में जाकर सबसे पहला जो बाण है वो इस मुद्रा में डालना जो प्रणाम मालूम पड़े, और द्रोणाचार्य के चरणों में जो पहले बाण तुम डालो वो प्रणाम करते हुए और बोलना अभिवादन। उसका दो लाभ होंगे, एक तो तुम्हारी परंपरा का रक्षण हो गया कि गुरु को तुमने प्रणाम किया, और दूसरी बात है जब गुरु को प्रणाम करोगे तो आशीर्वाद देना पड़ेगा। तो कौरवों को कहेगा मैं लड़ रहा हूं, और पांडवों को धीरज से कहा विजयी भाव, विजयी। इसलिए परंपरा का रक्षण करने वाला व्यक्ति अंततः लाभ में होता है। वो केवल कही हुई बातें नहीं है, उनसे लाभ मिलता है। अर्जुन को मैं 2 दिन से याद कर रहा हूं। चलिए फिर से अहमदाबाद से कुरुक्षेत्र चलते हैं। बिना ट्रेन के, बिना विमान के भगवान श्री कृष्ण बैठे। तो तरवे त्रय कपाण है, एक हाथ में लगाम है, दूसरे हाथ में चाबुक। ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। भगवान वेदव्यास जी महाराज ध्यान करते हुए, कैसी अच्छी बात है। एक और अनुशासन है, दूसरी ओर दंड है, और तीसरी ओर अनुग्रह है, क्योंकि यहां ज्ञान मुद्रा है। भगवान श्री कृष्ण की ज्ञान मुद्रा है, और ज्ञान मुद्रा में जब कोई व्यक्ति होता है तो कोई द्वैत नहीं दिखाई पड़ता। ज्ञान की सीमा ही वहां जहां सब एकत्व का दर्शन। भारतीय संस्कृति की विशेषता इसी में है कि अनेकता में एकता का हम दर्शन करते हैं, भेद में अभेद का दर्शन करते हैं, नाम रूप मिथ्या होने पर भी उसके भीतर नामी की शोध करने का प्रयत्न करते हैं। और पन्न पारे जाता है तो त्रिवेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। मैं श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करता हूं। क्यों करता हूं? कि ऐसा दुग्ध उन्होंने दिया जो जीवन में कोई दे नहीं सकता था। दुग्धा गोपाल नंदना। भगवान श्री कृष्ण ने शास्त्रों को दुहा, उपनिषदों को दुहा, और दुहने के बाद में जो मिला वो दुग्ध मिला। वो कौन सा? गीता। इसलिए गीतामृत दुहे नमः। गीता दुग्ध नहीं है, इसलिए महर्षि वेदव्यास ने कहा ये अमृत। जो अमृत पी लेता है वो मृत होने पर भी चिंता नहीं करता, क्योंकि शरीर से तो व्यक्ति को संसार में सबको जाना पड़ता है। अमृत वो होता है कीर्तिर्यस्य स जीवति, जिसकी कीर्ति होती है वो अमृत को उपासना कर चुका, पा चुका, ऐसा विचार करना चाहिए। आज भगवान तीसरे श्लोक में, क्योंकि इन सब व्याख्याओं में यदि मैं रह जाऊंगा तो कठिनाई होगी कि मेरा 7वां अध्याय नहीं पूरा हो। वैसे तो कभी कोई शास्त्र पूरा होता ही नहीं, पूरा होना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जो एक मर्यादा है, एक परंपरा है, एक बार कह दिया गया तो तीसरे श्लोक में कल तो भगवान ने कहा कि मैं तुमको ऐसा ज्ञान दूंगा जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ पाना शेष नहीं है। सचमुच ऐसा ही है। दुनिया के बड़े बड़े सम्राट जब कभी प्राचीन काल में अपने परिवार का परित्याग करके संन्यास्त जीवन में चले गए, तब उनसे पूछा गया कि आपको तो सब कुछ मिला था, आपने उसे छोड़ क्यों दिया? तब उन्होंने ऐसा उत्तर दिया अपने गुरुजनों के साथ साधना करने के बाद कि जो कुछ मिला था पहले वो छूट जाने वाला था, अब जो मिला है उसे कोई छीन नहीं सकता है, इसलिए यहां चला। भगवान ने कहा मैं तुम्हें समग्र ज्ञान कराऊंगा। और फिर कहा कि है तो बड़ा कठिन, मानवीय दुर्बलता का भी दर्शन भगवान श्री कृष्ण करते हैं, इसलिए इतना बड़ा मनोवैज्ञानिक कोई दूसरा संसार नहीं। अर्जुन ने सोचा इतनी बड़ी बात मैं कैसे उसे धारण करूंगा? बोले चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत ऊंचे स्थान पर ले जाना चाहता हूं। मनुष्याणाम शास्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये
यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्त्वतः। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, बहुत लोग हैं संसार में, मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में, कश्चित माने कोई, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतते, प्रयत्न करता है। काहे के लिए प्रयत्न करता है? सिद्ध है, सिद्धि के लिए। यहां सिद्धि वो नहीं है अणिमा लगिमा प्राप्त प्राकाम में ईशत्व वशित्व, जिन इन सिद्धियों का वर्णन किया गया है गीता उनके संबंध में बिल्कुल मौन। गीता की सिद्धि है आत्मदर्शन। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में कोई व्यक्ति आत्मदर्शन की तैयारी के लिए प्रयत्न करता है। बाकी लोग तो संसार में आए चले जाते। आप बड़े प्रबुद्ध हैं, अच्छे लोग हैं, या आप इतनी दूर से चल के सत्संग करने आए और जहां जहां होते होंगे जाते होंगे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कितने लोग हैं जिनको मालूम ही नहीं। अभी जब मुझे पिछले वर्ष निमोनिया का रोग हो गया तो मैं बीच कैंडी हॉस्पिटल में कुछ दिन ठहरा। वहां चेस्ट के बड़े अच्छे डॉक्टर उर्दवाड़िया, तो बड़ा नाम है उनका। मैंने उनसे कहा कि मुझे सत्संग करने के लिए जाना है, इसलिए कृपा करके रिलीज मी, आई डोंट वांट टू स्टे मोर इन योर हॉस्पिटल। तो उन्होंने पूछा कि सत्संग क्या होता है? Then I explained the satsang in English. तो दुनिया में इतने बड़े पढ़े लिखे लोग भी कई बार उनको मालूम ही नहीं कि आत्मा क्या है। देह और देह के संबंधों में जुड़े हुए हजारों लोग, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्ध है, कोई प्रयत्न करता है। जब ये श्लोक सुना तो नारद जी तो बड़े घूमते रहते हैं जहां जहां सत्संग होता है। नारद का वर्तमान जो संस्करण है वो प्रेस रिपोर्टर से। नारद जी केवल शुभ संवाद देते थे, ये सब गलत ही गलत देते रहते हैं। कोई यहाँ हो तो क्षमा करेगा, ऐसा हो रहा है इसलिए मैं कहता हूँ। नारद जी ने जब ये श्लोक सुना बोले महाराज ऐसी बात करते हैं आप। मैंने तो कथाओं में बहुत भीड़ सुनी देखी है, मैंने तो सत्संगों और प्रवचनों में बहुत देखा है लोग जाते हैं। भगवान ने कहा तो फिर ढूंढो तो। मैंने कश्चित कहा है, कोई बिरला। बोला मैं सबको सब लेके आता हूँ, आप बात क्या करते हैं? सब लोगों को मुक्ति के रास्ते पे ले आऊंगा। ले आइए, मैं प्रतीक्षा करता हूँ। पहले मेरे पास ले आओ, उसके बाद मैं सबको ले चलूंगा मुक्ति दिलाने के लिए। नारद जी गए, पूरे गांव में हल्ला मचाया। भगवान आए, भागोर में विराजमान से आओ बना तो मैं ले चलू। सारे गांव में हल्ला मचा और नारद जी भगवान से मिलाने के लिए आ गए। पूरे गांव के लोग चले, 5000 लोग चले, भी चले ही चले थे कि आधा माइल की दूर पर उन्होंने देखा बहुत अच्छे अच्छे सुंदर मिष्ठान और फलों के ढेर लगे हुए, और उन फलों को उन्होंने पहले इतनी बड़ी संख्या में कभी देखा पाया नहीं था। देवर्षि नारद जी से कहा हम आ रहे हैं भगवान के पास, तो जमी लाऊं पछी आऊं। स्वाद पूर्वक को सब लोग, उसमें से काफी लोग 100, 200, 400 लोग वो फलों को पाने के लिए वहां रुक गए। देवर्षि नारद अपने बचे हुए मंडल को साथ लेकर चल रहे थे कि रास्ते में उन्होंने देखा बहुत सुंदर सुंदर जरीदार कपड़े एकदम सजे हुए रखे थे। कुछ लोगों ने नारद से कहा महाराज हम चलते हैं, आप क्यों रुकेंगे हमारे लिए, हम पहुंच जाएंगे, आप जाइए। कुछ फल में रुक गए, कुछ वस्त्रों में रुक गए। आगे चले तो देखा उन्होंने एक बहुत बड़ा चांदी का पहाड़, सिल्वर, सिल्लियां की सिल्लियां। अब तो बचे हुए लोगों ने कहा कि नारद जी के तो घर में कोई है नहीं, अपना ऐसा अच्छा अवसर क्यों चूकना चाहिए। नारद जी से कहा महाराज हम पहुंच जाएंगे भगवान के पास, आप चिंता मत करिए, आपने रास्ता बता दिया, आ जाए। चांदी नहीं। थोड़ा और चले तो लोगों ने देखा करे सोने का पहाड़, गिन्नियां हैं, सिल्लियां हैं, कॉइन्स हैं, कुगर्स हैं। वो सब देखने के बाद लोग महाराज हम पहुंचते ना भगवान के पास,
उन्होंने देखा संख्या तो घटती जा रही, और सब ये कह रहे हैं कि आप चिंता मत करिए, हम पहुंच जाएंगे। अब इस सोने में सबसे ज्यादा लोग रुक गए, थोड़े से लोग रहे। नारद जी उनको लेके चले, चलो इतने लोगों को तो ले चलो, अभी आगे चले थे तो डायमंड कट गए मिलते। अब सब के सब वहां रुक गए एकदम। अब नारद जी ने बोला कि बड़ी कचलाई हुई, अब तो एक आधे को तो पकड़ना ही पड़ेगा। एक आदमी को जबरदस्ती हाथ पकड़ के मैं तुझे तो ले चलूंगा। जब लेके गए तो भगवान ने कहा, भाई नारद जी कैसा लगा आपको? मैंने कहा था कष्ट कोई एक प्रयत्न करेगा, वो अपने प्रयत्न से नहीं आया, तुम पकड़ के उसको लाए। इसलिए मनुष्याणाम शास्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्ध है। उस आत्म सिद्धि के लिए तो बड़ा भाग्य जिसका होता है वही प्रयत्न करना पड़ता है। श्रीमद् भागवत तो सत्संग के लिए भी कहते जल्दी जल्दी नहीं मिलता। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमेव लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमो मदान्धकारो नाशं विधाय हि तदो दयते विवेक। विवेक की प्राप्ति होती है बड़े भाग्य से, जब हम सब लोगों को भाग्योदय बहुजन्म समर्पित है, बहुत सारे जन्मों का जब पुण्य कभी एकत्रित होता है, तब ऐसे पवित्र श्रावण मास में मुझ जैसे साधारण सन्यासी के पास आप मारुति धाम में आ पाते हैं। मेरी बड़ाई नहीं है, ये तो आपका अपना सद्भाग्य है कि आप मेरे पास चले आए। भाग्योदय बहुजन्म समर्पितेन सत्संगमेव लभते पुरुषो यदा। जब किसी पुरुष को सत्संग की प्राप्ति हो जाती है, हमारे शास्त्र तुरंत व्यक्ति को आश्वासन देते हैं कि आपको क्या मिले। भगवान श्री कृष्ण की गीता बहुत अच्छी है, और बार बार लोग कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, लेकिन बाद में कई बार खुद ही बताते चले जाते हैं, ये करोगे तो ये मिलेगा, ऐसा करोगे तो ये मिलेगा। क्योंकि मनुष्य की दुर्बलता है, वो कुछ करने के बाद क्या मिलेगा इससे वो देखता है, उसे हम दूर नहीं कर सकते। सत्संग मिल गया तो उसके बाद विचार करने लगा। महर्षि वेदव्यास से पूछा होगा उसने कि हम बड़े भाग्यशाली, हमको सत्संग मिल गया, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हो? तो उन्होंने कहा भाग्योदय ने बहुजन्म समर्पितेन सत्संग में वो लभते पुरुषो यदा वै। बड़ा लाभ ये होगा, अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार। जो अज्ञान का हेतु है मोह और मद, उन दोनों का विनाश होगा।